वेलकम टू केमिस्ट्री एच। आज नीट 2025 एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ होगा और आप फ्यूचर के डॉक्टर हैं। जो एग्ज़ाम आज हुआ है उसका मेरे पास कोड 45 है, जिसमें 46 से लेकर के 90 तक केमिस्ट्री के क्वेश्चन हैं। वन बाय वन हम इन क्वेश्चन का डिटेल में सॉल्यूशन देखते हैं, जिससे आपको पता चले कि अगर किसी क्वेश्चन में आपने मिस्टेक करी है तो कहाँ करी है और वो मिस्टेक आपसे क्यों हुई है। सेकंड, आप मेरे चैनल पर जितनी भी शॉर्ट वीडियो हैं उनसे आप अपने आंसर को चेक कर सकते हैं। ये वीडियो डिटेल में बनाई जा रही है ताकि आप फ्यूचर में ऐसी कभी भी गलती ना करें। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपको वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है दो केसेस के अंदर। जब आपका इलेक्ट्रॉन सेकंड से थर्ड में ट्रांजिशन कर रहा है एंड देन फोर्थ से सिक्स्थ में ट्रांजिशन कर रहा है। यहाँ आप लैम्डा वन कैलकुलेट करेंगे और इसे आप लैम्डा टू बोल सकते हैं। देन आपको पूछा गया है कि इनका रेशियो क्या होगा, लैम्डा वन और लैम्डा टू का। तो देखिए, लैम्डा वन कैलकुलेट करने के लिए आपको पता है 1/λ इज इक्वल टू क्या होता है, आर एच, क्योंकि हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है, 1/n1² माइनस 1/n2²। इस फॉर्मूले से आप लैम्डा कैलकुलेट कर लेंगे। तो अगर मैं लैम्डा वन की बात करूं तो यह आएगा आपका 36 डिवाइडेड बाय 5RH। लैम्डा टू की अगर हम बात करें तो आता है 144/5R, तो 144/5RH। ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका आंसर 1/4। तो ऑप्शन आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चार स्टेटमेंट आपको दी गई हैं और पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट की अगर हम बात करें, गैलियम हैज़ अ हाई वेरी हाई मेल्टिंग, गलत। गैलियम को तो अगर आप अपनी पाम पर हथेली पर रखेंगे तो भी वो मेल्ट हो जाता है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। पॉलिंग स्केल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन एंड क्लोरीन आर नॉट सेम, नहीं, नाइट्रोजन और क्लोरीन के लिए पॉलिंग स्केल में जो वैल्यू दी गई वो 3.0 दी गई है, सेम है। ये कह रहा है सेम नहीं है। जो आयंस या फिर आर्गन आपको दिए गए इन सब में 18 इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं। यहाँ फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल का ऑर्डर पूछा गया है कि सोडियम से ज़्यादा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से ज़्यादा एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम से ज़्यादा सिलिकॉन, नहीं, ये गलत है। द एटॉमिक रेडियस ऑफ सीजियम, सीजियम इज ग्रेटर देन लिथियम एंड रुबिडियम, बिल्कुल सही है आपका। तो यानी कि सी और ई ऑप्शन, सेकंड नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट देखिए, आपको कुछ आयंस दिए गए हैं और उनको जब आप कैटाइन एनालिसिस करते हैं तो किस ग्रुप के अंदर वो कैटाइन प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए, अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करूं तो ये कैटाइनिक जो ग्रुप्स बने हुए हैं उनके अंदर थर्ड ग्रुप के अंदर आता है, यानी कि आपका ये एल्यूमिनियम यहाँ जाएगा, यानी फर्स्ट डी के साथ आपका सेकंड। अब देखिए, डी के साथ सेकंड केवल एक ही ऑप्शन के अंदर है, ठीक है, तो ये ऐसे ही सही हो जाएगा। बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि जो कोबाल्ट है वो बिलोंग करता है फोर्थ ग्रुप के साथ, मैग्नीशियम जो बिलोंग करता है वो फिफ्थ ग्रुप के साथ बिलोंग करता है, और जो लेड है वो ग्रुप फर्स्ट के साथ बिलोंग, इवन ये सेकंड ग्रुप में भी आता है, लेकिन यहाँ सेकंड का ऑप्शन नहीं है हमारे पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शानदार क्वेश्चन दिया गया है कि आप पहले एंटी मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग HBr का एडिशन करवाएंगे, देन न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होगी और उसके बाद आप रिडक्शन करवाएंगे, तो क्या मेजर प्रोडक्ट बनेगा, आपसे ये पूछेगा। तो देखिए, अगर इस कंपाउंड, क्योंकि ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, तो यहाँ पर एंटी मार्कोनिकोव जब भी एडिशन होगा तो हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा, जहाँ पर हाइड्रोजन पहले से कम है, यानी कि यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा आपका, ये मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पर क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा। उसके बाद Br को रिप्लेस कर देगा साइनाइड, यहाँ CN आ जाएगा, यहाँ आपका मिथाइल ग्रुप है। उसके बाद जब आप सोडियम अमलगम और इथेनॉल से रिडक्शन करवाते हैं तो ये ग्रुप आपका है वो बदल जाएगा CH2NH2 के अंदर, यानी प्राइमरी अमीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर आपका CH3 है। तो आपका ये ऑप्शन देख लीजिए आप कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, एनर्जी एंड रेडियस, यानी एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है। एनर्जी आप nth बोहर ऑर्बिट में कैसे कैलकुलेट करते हैं, -13.6 इंटू Z² अपॉन n² से कैलकुलेट करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है और अगर इसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये जूल में आ जाता है। और किसी भी बोहर ऑर्बिट, nth बोहर ऑर्बिट की रेडियस आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, 0.529 इंटू n² अपॉन Z² से कैलकुलेट करते हैं। ये आता है आपका एमस्टोन के अंदर, और अगर इसको आप 52.9 रख देते हैं n² अपॉन Z² तो ये किस में आ जाता है आपका, पिकोमीटर में। तो इन दोनों फॉर्मूलों को यूज़ करके आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं आराम से। आपका ऑप्शन यहाँ क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से कौन जो है वो पैरा
मैग्नेटिक है। जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो पैरामैग्नेटिक होगा। यहाँ हाइब्रिडाइजेशन DsP2 है। निकल जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d8 एंड 4s2 होता है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे, D10 हो जाएगा, इसका मतलब तो डायमैग्नेटिक है। गलत। यहाँ पे DsP2 है, ये भी नहीं हो पाएगा। तो यहाँ है sp3, ये बिल्कुल आपका पैरामैग्नेटिक है। ये भी पैरामैग्नेटिक है, ये भी पैरामैग्नेटिक, यानी A D एंड E आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाइक नाइट्रोजन दैट कैन फॉर्म अमोनिया, आर्सेनिक फॉर्म आर्सेन, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, एंटीमनी कैन नॉट फॉर्म एंटीमनी पेंटाऑक्साइड। अब देखिए यहाँ मुझे डाउट ये है कि जो जेडेली की बुक है आप देखेंगे उसमें मेंशन किया हुआ है कि एंटीमनी जो है वो भी फास्फोरस की तरह पेंटाऑक्साइड बनाता है और डाइमर की फॉर्म में वो प्रेजेंट रहता है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में नहीं बनता। ड्रेस्टिक कंडीशन अगर प्रोवाइड की जाए तो बनाता है। दैट मीन बनाता तो है। अब इसका क्या आंसर जो माना जाएगा वो बाद में डिपेंड करता है। अभी मेरे हिसाब से तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है। देखिए हो सकता है ऑप्शन आपका सेकंड मान लिया जाए, तो ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है। देखिए आप चैलेंज कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिलोंग्स टू मेन ग्रुप। मेन ग्रुप का मतलब जो S और P ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, तो ये S ब्लॉक से बिलोंग कर रहे हैं। अगर आप यहाँ S देख रहे हैं तो देखिए डी है, डी ब्लॉक का मेंबर है ये, ठीक है, ये नहीं होगा। ये P ब्लॉक का मेंबर है, ये भी हो जाएगा। ये डी ब्लॉक का मेंबर है और ये F ब्लॉक का मेंबर है, यानी A और C आपका ऑप्शन, यानी सेकंड नंबर ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन। तो देखिए गैसेस, लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम को एक्सप्लेन नहीं करती, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। अगला बहुत शानदार क्वेश्चन है, पोटेशियम ऑलवेज +1 ही होता है, आपको पता है। ये परोक्साइड है तो ऑक्सीजन का -1 होता है, सल्फर का यहाँ +6 होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन सीधा एनसीईआरटी से उठाया गया क्वेश्चन है। हमें पता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में 10 हाफ लाइफ टाइम लगते हैं 99.9% रिएक्शन को कंप्लीट होने में, और हाफ लाइफ टाइम अगर एक है तो 99.9% कंप्लीट होने में 10 मिनट, तो ऑप्शन 4। नेक्स्ट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। यहाँ थोड़ा सा देखिए समझिए आप कि जब डी ऑर्बिटल स्प्लिट होते हैं T2Z और EZ के अंदर, इनके बीच का जो एनर्जी गैप है वो डिपेंड करता है लिगेंड की फील्ड स्ट्रेंथ के ऊपर। जो एनर्जी है वो लैम्डा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, जहाँ एनर्जी ज़्यादा लैम्डा वहाँ कम, वहाँ पर लैम्डा कम होगा। एनर्जी डिपेंड करती है फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड के ऊपर। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए ई ज़्यादा होगा, तो सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड कौन सा है, साइनाइड है, इसलिए ई ज़्यादा है तो लैम्डा क्या होगा, कम होगा, यानी बी सबसे कम वेवलेंथ वाला होना चाहिए, तो बी दो ऑप्शन के अंदर है। इसके बाद फील्ड स्ट्रेंथ कम किसके, अमोनिया की, यानी बी के बाद कौन आएगा, ई आएगा, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा पर सेकंड नंबर ऑप्शन हो जाएगा। विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड कैन एग्जिस्ट एज सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। तो सिस ट्रांस के लिए तो टर्मिनल एल्कीन है, 2 हाइड्रोजन एटम आ गए एक कार्बन के ऊपर, पॉसिबल नहीं है। या 2 मिथाइल आ गए सेकंड नंबर कार्बन के ऊपर, ये भी पॉसिबल नहीं है। 1,1 डाई साइक्लोप्रोपेन तो शो नहीं करता, तो 4 नंबर ऑप्शन जो है आपका 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन जो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करता है। नेक्स्ट देखिए, जो आपका फास्फोरिक एसिड है H3PO4, ये स्टेप वाइज डिसोसिएट होता है। पहले ये H2PO4 नेगेटिव के अंदर, देन ये HPO4 2 नेगेटिव के अंदर, और आपको दिए गए ये K1 K2 एंड K3। इनको हम बोलते हैं स्टेप वाइज डिसोसिएशन कांस्टेंट। और ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है, K1 इज इक्वल टू K इज इक्वल टू K1 मल्टीप्लाई बाई K2 इंटू में K3 होता है। लोग लेंगे तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, दैट मीन लोग K इज इक्वल टू लोग K1 प्लस लोग K2 प्लस लोग K3। तो ये तो आपका स्टेटमेंट सही है। H3PO4 इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन, हाँ, क्योंकि इन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो नेक्स्ट जो H है उसको H पॉजिटिव की फॉर्म में आसानी से रिलीज नहीं करते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन सेकंड एंड सेकंड ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड, ये भी सही है। तो A B एंड C, देखिए चारों ऑप्शन तो कहीं दिए नहीं गए हैं कि ABCD, तो अब 3 ABC हैं आपके, तो ये रहा फोर्थ नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट गिव बेंजीन। देखिए डेफिनेटली यहाँ बेंजीन बनेगा, क्योंकि सोडा लाइम क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देता है। यहाँ पर एरोमेटाइजेशन हो जाएगा, यहाँ पर भी बेंजीन बनेगा। ये तो आपको एनसीईआरटी की बुक में, क्लास 11th की बुक में रिएक्शन दी गई है, तो बेंजीन बनेगा। जबकि यहाँ क्या बनता है, इस रिएक्शन में फिनॉल बनता है, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा 4 नंबर। नेक्स्ट बहुत शानदार क्वेश्चन दिया गया, कंफ्यूज भी किया गया आपको, कंसंट्रेशन वगैरह मेंशन करी गई है। तो देखिए यहाँ क्या कैलकुलेट क्या करना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। अल्फा क्या होता है, लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब इनफाइनाइट डाइल्यूशन आप किसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लेंगे, कोलराउस लॉ के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लेंगे। उसने कह दिया कि मोनोबेसिक वीक एसिड है, यानी कि ये एक ही पॉजिटिव आयन देगा और एक ही नेगेटिव आयन देगा, तो पॉजिटिव आयन की दिया गया है और आपको नेगेटिव आयन का दिया गया है, इनको सम कर लेंगे, तो लैम्डा एम इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, ये 349.6 प्लस 50.4, यानी कि आपका आ जाएगा 400
और लैम्डा एम आपको दिया गया है कितना, ये दिया गया है 90, तो 90 डिवाइडेड बाई 400। अब आपका ये ऑप्शन कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.225। तो ये कंफ्यूज करने के लिए आपको यहाँ पर कंसंट्रेशन वगैरह मेंशन कर दी, बाकी ऐसा कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन आपको स्टेटमेंट दी गई कि डायटोमिक मॉलिक्यूल है जिसका बॉन्ड ऑर्डर जीरो इज क्वाइट स्टेबल। गलत, बॉन्ड ऑर्डर अगर जीरो तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज द बॉन्ड, नहीं, बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। दैट मीन बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। दोनों ही स्टेटमेंट आपके फॉल्स हैं, बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डाउटफुल क्वेश्चन है ये, मैं आपको बता देता हूँ कैसे। मिनिमम कंडक्टेंस, इसकी कंडक्टेंस जीरो है और इसकी कंडक्टेंस जीरो, अब आप मिनिमम किसे मानेंगे। सेकंड, अगर इन दोनों में देखें तो ये आपको टोटल नंबर ऑफ आयन 4 देगा और ये आपको टोटल नंबर ऑफ आयन देगा 2 आयन्स। इन दोनों में अगर हम बात करें तो मिनिमम इसकी है। अब देखिए किस तरह से इस क्वेश्चन को बनाया गया, फ्रेम किया गया और क्या इसके आंसर की आएगी। बाकी मिनिमम कंडक्टेंस इन सॉल्यूशन, तो मिनिमम कंडक्टेंस तो जीरो कंडक्टेंस शो कर रहा है भाई, कंडक्टेंस शो ही नहीं कर रहा तो उससे मिनिमम क्या होगा, तो ऊपर वाले दोनों ऑप्शन सही है फिर तो। और अगर हम बात करें सिर्फ कंडक्टेंस तो नीचे वाले दो शो करेंगे, उनमें अगर मिनिमम की बात करें तो 4 नंबर है। तो देखिए मुझे ये क्वेश्चन डाउटफुल लग रहा है, बाकी जब ऑफिशियली आंसर की आएगी तब हम चेक करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपको हाइब्रिडाइजेशन और जो आपको स्ट्रक्चर दी गई है, ज्योमेट्री दी गई है, उससे मेंशन करना है। फर्स्ट के अंदर आपको पता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें sp3d है, इसमें sp3d2 है और इसमें sp3d3 है, और ये डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल भी है। ठीक है, तो ये आपका सेकंड के साथ मैच करेगा, ये आपका फर्स्ट के साथ मैच करेगा, ये आपका फोर्थ के साथ मैच करेगा और ये आपका थर्ड के साथ मैच करेगा। तो यहाँ ऑप्शन आपका कौन सा सही है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको एक रिएक्शन दी गई है जिसके लिए डेल्टा एच दिया गया है। अब इनिशियली हमें डेल्टा एच पता है क्या होता है, कि डेल्टा एच होता है एच प्रोडक्ट माइनस एच रिएक्टेंट। अभी नेगेटिव वैल्यू शो करती है कि रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो एक्सोथर्मिक के दो ग्राफ हैं, एक तो ये ग्राफ और एक ग्राफ है। यहाँ तो ये इसका जो डिफरेंस है वो बता रहा है, नहीं, डेल्टा एच किसका डिफरेंस होता है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का, ये वाला डिफरेंस, यानी ये डिफरेंस यहाँ पर बताया गया, बिल्कुल सही बताया गया है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको टाइप ऑफ सॉल्यूशन दिए गए उनको मैच करना। देखिए ह्यूमिडिटी का आपको पता है लिक्विड इन गैस होता है, तो ये लिक्विड इन गैस। एलोय पता है आपको सॉलिड इन सॉलिड होता है। अगर हम बात करें स्मोक की तो सॉलिड इन गैस होता है। तो अमलगम क्या हो जाएगा आपका, लिक्विड इन सॉलिड हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ये आप मैच कर लीजिए। मुझे लग रहा है ये सेकंड नंबर ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ गिवन एमाइंस। तो ये गिवन एमाइन देखिए यहाँ पर क्या क्या एमाइंस दी गई हैं, एक तो आपको ये दी गई है, यहाँ CH3 लगा हुआ है, एक आपको ये वाली अमीन दी गई है, एक आपको ये सेकेंडरी अमीन दी गई है जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग बेसिक होती है आपको पता है, एक आपको ये प्राइमरी अमीन दी गई है। तो ये आपका सबसे ज़्यादा बेसिक होगी, एन इथाइल इथेन अमाइन, एन इथाइल इथेन अमाइन, यानी कि यहाँ ऑप्शन कौन सा है आपका, सेकंड में है, और देन इथाइल अमीन, देन नहीं, ये सेकंड नंबर ऑप्शन नहीं होगी, ये आपका ऑप्शन होगा थर्ड नंबर ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही ये सेकेंडरी है, बट यहाँ ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉइंग ग्रुप है और ये भी इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो सबसे लेस ये होगी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन थर्ड नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट के अंदर आपको नंबर ऑफ इक्वल नंबर ऑफ एटम्स दिए गए हैं। तो देखिए अगर मैं सोडियम कार्बोनेट की बात करूँ तो टोटल एक मोल के अंदर 2 3 एंड 3 6 एटम होते हैं, एक मोल 6 मोल एटम होते हैं एक मोल के अंदर। तो ये कितने मोल है आपके पास, 2 मोल है, दैट मीन 12 मोल एटम हो जाएंगे आपके यहाँ पर। अगेन यहाँ अगर हम बात करें तो ये 4 और यहाँ भी 12 मोल ऑफ एटम्स हैं। यहाँ अगर हम बात करेंगे तो ये टोटल आपके पास हो गया, ये 6 मोल NaOH हो गया, 3 मोल यानी 18 मोल है यहाँ पर। ठीक है, देन अगर हम यहाँ बात करें तो 6 मोल 6 दूनी 12 यानी 12 मोल एटम हो गए, तो यहाँ पर है और यहाँ पर है और यहाँ पर है। कार्बन डाइऑक्साइड 44 है, 5 या 15, यानी यहाँ पर 15 Na एटम है और यहाँ पर 18 Na एटम, बाकी सब जगह पर 12 Na। 12 एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ एटम आ जाएंगे, तो यानी A, B और D, A, B एंड D, यानी सेकंड नंबर जो ऑप्शन है वो आपका सही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट डेफिशिएंसी से रिलेटेड आपसे पूछा गया है, तो आप देखिए जो पता है उनको पहले मिलाया करो। आपको पता है कि रिकेट्स होता है, इससे परनीसियस अनीमिया होता है, विटामिन B12 जो आपके साइड में से लिप्स के साइड में से लिप्स फट जाते हैं, किलोसिस होता है, एक आपका बच गया, इसके साथ मैच करेगा।
और ये ऑप्शन आपका सेकंड नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कई सारे आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दिए गए हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा गया है। तो देखिए जैसे जैसे CH3 ग्रुप का नंबर बढ़ता जाता है और CH3 ग्रुप प्लस आई इफेक्ट का होता है, जो कि इस बॉन्ड की जो पोलैरिटी है उसको कम कर देता है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होने लग जाती है। और सबसे स्ट्रॉन्ग आपका फॉर्मिक एसिड, देन एसिटिक एसिड, देन ये एल्काइल ग्रुप इंक्रीज हो गए तो डिक्रीजिंग में चला जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? थर्ड नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट 71 देखिए, फेरोमैग्नेटिज्म इज कंसिडर्ड एज एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ, बिल्कुल देखिए फेरोमैग्नेटिक क्या होते हैं? जिनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं और जिनके सिमिलर ग्रुप ऑफ एटम, जिनको हम डोमेन कहते हैं, वो अलाइंस रहते हैं। ठीक है, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते ही हैं उनके पास, तो पैरामैग्नेटिक तो होते ही हैं, तो इसलिए स्टेटमेंट ये सही है। द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन क्रोमियम 2 पर, देखिए क्रोमियम 2 पॉजिटिव की अगर हम बात करेंगे तो ये 3d4। देन नियोडाइमियम 3 पॉजिटिव की अगर हम बात करें तो F3 होता है। यहाँ 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो फिर इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। तो आपका बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट जो है और स्टेटमेंट सेकंड जो है आपकी क्या है? फॉल्स है। नेक्स्ट देखिए, अगेन ये आपको मैच करना है कि आप किस मिक्सचर को किस मेथड से आप सेपरेट, देखिए एनिलीन और जो वाटर है इसको आप स्टीम डिस्टिलेशन से आप सेपरेट करते हैं, यानी कि डी के साथ सेकंड। अब डी के साथ सेकंड किस में है? 2 के अंदर है। दूसरा, क्रूड ऑयल इन द पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल इन द पेट्रोलियम, इसको आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट करते हैं, यानी बी के अंदर थर्ड आएगा। देखिए बी के अंदर दोनों में, बी के अंदर थर्ड, फर्स्ट के अंदर है, तो यानी कि आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक या दो को पहचान करके आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट बहुत शानदार क्वेश्चन दिया गया है। क्या कहा गया है कि एक रिएक्शन आपको दी गई है जिसके लिए बैकवर्ड रेट कॉन्स्टेंट 2500 ज़्यादा है फॉरवर्ड रेट कॉन्स्टेंट से, तो आपको के पी कैलकुलेट करना है। अब के पी इज इक्वल टू, हमें पता है क्या होता है? के सी आर टी पावर डेल्टा एन। अब डेल्टा एन तो यहाँ क्या है? प्रोडक्ट के मोल 2 हैं, रिएक्टेंट का 1 है, दैट मीन 1 आ गया, तो उसको तो हम हटा सकते हैं। मैंने यहाँ पर आपको के सी कैलकुलेट करना है। के सी इज इक्वल टू, हमें पता है क्या होता है? के फॉरवर्ड अपन के बैकवर्ड। तो बैकवर्ड की वैल्यू दी गई है कि फॉरवर्ड से कितना ज़्यादा है? 250 टाइम ज़्यादा है, तो क्यों ना हम इसको ऐसे लिख दें, 250 मल्टीप्लाई बाई के एफ। तो के एफ से, सॉरी, के एफ कैंसिल आउट हो जाएगा। के सी कितना आएगा? 1/2500। अब 1/2500 मल्टीप्लाई बाई आर की वैल्यू दी गई है 0.0831, इंटू में टेम्परेचर दिया गया 1000 केल्विन। अब आप इसको सोल्व करेंगे, तो सोल्व करेंगे आपका आंसर आएगा 0.033, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड। अगेन, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एनिलीन विद नाइट्रस एसिड एट 273 टू 278 कैलोरी। बिल्कुल जब आप लैब के अंदर इसको प्रिपेयर करते हैं, जो येलो कलर का एक कंपाउंड बनता है, उसके लिए आपको आइस की जरूरत पड़ती है, आप उसको ठंडा करते हैं। इट डिकम्पोज इजिली इन द ड्राई स्टेट, बिल्कुल वो डिकम्पोज हो जाता है, क्योंकि जैसे ही बनता है हम उसको आगे यूज़ करते हैं कपलिंग रिएक्शंस के अंदर। तो यानी ये स्टेटमेंट आपकी सही है। इंजर्सन ऑफ आयोडीन इनटू द बेंजीन रिंग इज डिफिकल्ट, हैंस, हाँ डिफिकल्ट है, क्योंकि जब आप आयोडीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो वहाँ HI बनता है और रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाती है HI बनने की वजह से। इसलिए आप इसको प्रिपेयर करते हैं थ्रू द बेंजीन डायोजोनियम सोल्ट विद KI। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, दोनों बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। यानी आप आयोडीन की नॉर्मली जब आप रिएक्शन करवाते हैं बेंजीन के साथ तो HI साथ में बनता है। देखिए जब बेंजीन की रिएक्शन आप आयोडीन के साथ करवाते हैं तो यहाँ पर ये ग्रुप तो जुड़ जाता है, आई तो जुड़ जाता है, लेकिन साथ में क्या बनता है? HI बनता है, जिस वजह से रिएक्शन की नेचर कैसी होती है? रिवर्सिबल, तो यील्ड बहुत कम मिल पाती है आपको, इसलिए आप बेंजीन डायजोनियम सोल्ट की KI के साथ रिएक्शन करके आप बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, आप बना करके देख सकते हैं। मोनोक्लोरिनेशन करवाने के बाद आप देखेंगे टोटल यहाँ पर 6 प्रोडक्ट बनते हैं, जिनमें 2 स्टीरियो आइसोमर होते हैं और 4 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं। यानी हाई कायरल कार्बन क्रिएट होता है और कायरल कार्बन क्रिएट होने की वजह से R और S 2 फॉर्म। तो स्ट्रक्चरल की बात करें 4, स्टीरियो की बात करें 2, टोटल कितने हो गए? 6 हो गए। नेक्स्ट देखिए, आपको कंपाउंड दिए गए हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड और पूछा गया है बॉन्ड डिसोसिएशन जो एनर्जी है उसका ऑर्डर पूछा गया है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एसिटाइलिन के अंदर लगभग 1500 किलो जूल पर मोल के आसपास होती है, ये मुझे ध्यान है। ये मेमोरी बेस ही क्वेश्चन है, और तो यानी सेकंड का सबसे ज़्यादा होगा। सेकंड के बाद अगर हम बात करें कि उसके बाद, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए तो एरोमेटिसिटी क्रिएट हो जाती है, तो इसका मतलब थर्ड के अंदर सबसे कम होगा। तो सेकंड, फर्स्ट और थर्ड आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट दिया गया है कि डीकलराइज नहीं करता है ब्रोमीन वाटर को। देखिए फिनॉल की रिएक्शन होती है ब्रोमीन के साथ, डीकलराइज कर देगा। यहाँ मल्टीपल बॉन्ड आ गया है, ये भी ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कर लेता है, तो आपका ऑप्शन क्या हो गया? फर्स्ट हो जाता है, ये डीकलराइज नहीं करेगा, क्योंकि ना इसके पास मल्टीपल बॉन्ड है ना ये रिएक्शन देता है ब्रोमीन के साथ। नेक्स्ट देखिए, अगेन एक सीरीज ऑफ रिएक्शंस दी गई है, जहाँ आपको
एक तो कार्बोनिल कंपाउंड के साथ RMgBr की रिएक्शन करवानी है। ये जब रिएक्शन होती है तो आपको पता है एक मिथाइल ग्रुप जो आपका ऐड हो जाएगा CH3, और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, OH के अंदर। तो पहले ये देखते हैं, देखिए यहाँ ऐसा है, यहाँ पर भी ऐसा है, यहाँ पर भी ऐसा है, यहाँ नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। अब ये क्योंकि एक्सेस के अंदर लिया गया है तो ये क्या करता है, C ट्रिपल बॉन्ड N के ऊपर भी रिएक्शन करता है, जिसका फर्दर हाइड्रोलाइसिस होता है, और हाइड्रोलाइसिस होने के बाद यहाँ से भी कीटोन आपका बनता है। आप जब रिएक्शन प्रिपरेशन ऑफ कीटोन के अंदर आप देख करके आए थे, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर सही होगा। अगर ये एक्सेस ना लिखा होता तो हम सिर्फ सेकंड स्टेप के अंदर हाइड्रेशन करवा देते तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी यहाँ से बना सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन विल एग्जिबिट हायर बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब जहाँ इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ पार्टिकल पर। तो नंबर ऑफ पार्टिकल कौन ज़्यादा देगा, नंबर ऑफ पार्टिकल Na2SO4 पर यूनिट की अगर हम बात करें तो 2 सोडियम और 1 सल्फेट, यानी 3 आपको आयंस मिलते हैं इसके 1 यूनिट से। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा, तो उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट डेफिनेटली ज़्यादा होगा। नेक्स्ट हैबर प्रोसेस, तो आपको पता है आयरन एज ए कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। वेकर ऑक्सीडेशन के अंदर PDCl2 होता है। विल्किंसन कैटलिस्ट, ये आपको पता है क्लोरो ट्राई फिनाइल फोस्फिन रोडियम का जो कॉम्प्लेक्स है उसे बोला जाता है। और जिंगलर नाटा कैटलिस्ट ACl4 विद ट्राई मिथाइल एल्यूमिनियम को कहा जाता है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, यानी आपका ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पर, थर्ड नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 5 मोल ऑफ X एंड 10 मोल ऑफ Y मेक ए सॉल्यूशन हैविंग वेपर प्रेशर 70। इंडिविजुअल का आपको वेपर प्रेशर दिया गया है, तो हम P टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं, विच इज़ Px दिया गया है Px0, और इसके मोल फ्रैक्शन X के, और Py यानी प्योर का वेपर प्रेशर, और इसके मोल फ्रैक्शन Y के। तो ये है आपका Px आपको दिया गया 63, और इसके मोल फ्रैक्शन कितने आ जाएंगे, 5 डिवाइडेड बाई 15 आ जाएंगे। ये आपको दिया गया 78 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 15, इसके मोल फ्रैक्शन आ जाएंगे। इसको जब सोल्व करेंगे तो ये 72.3 के आसपास ये आएगा टोर। देखिए कैलकुलेटेड वैल्यू जो है, जो हम राउट लॉ से कैलकुलेट कर रहे हैं, वो इस वैल्यू से ज़्यादा है, यानी ये नेगेटिव डेविएशन शो करता है। तो पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। अब देखिए यहाँ आपने अगर इसको पॉजिटिव डेविएशन सोचा, सपोज कीजिए, तो फिर पॉजिटिव डेविएशन वालों के लिए डेल्टा वी मिक्सिंग भी आपको पता है क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो फिर ऑप्शन ये भी तो सही होना चाहिए था। आइडियल तो नहीं है, कंफर्म हो गया। अगर आपने पॉजिटिव सोचा तो फिर इस ऑप्शन के ऊपर भी तो आपका ध्यान जाना चाहिए था, क्योंकि ये होता तो फिर ये भी होता, फर्स्ट और फोर्थ होता फिर। तो ये नेगेटिव सॉल्यूशन है आपका। शुगर एक्स फाउंड इन हनी, तो हनी में तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों पाई जाती हैं। इट इज़ ए कीटो शुगर। अब ग्लूकोज तो एल्डो शुगर है, जबकि फ्रक्टोज क्या है, कीटो शुगर है। अल्फा बीटा दोनों एनोमेरिक फॉर्म के अंदर और लिवर रोटेट है, तो आपका ऑप्शन डी फ्रक्टोज हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आपको एक एस्टर दिया गया है और उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है। NCERT की बुक के अंदर प्रॉपर लिखा हुआ है दिबाल H, यानी डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये एस्टर को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सेकंड। अब बाकी क्यों नहीं हुई, बाकी में पहले आप करवाते हैं हाइड्रोलाइसिस, तो ये कन्वर्ट होता है एसिड के अंदर, फिर आप करवाते हैं रिडक्शन, देन ये कन्वर्ट किस में होता है, एल्डिहाइड में। यानी अगर ये फर्स्ट होता और ये सेकंड होता तो ये भी हो जाता, ये फर्स्ट और ये सेकंड होता तो ये भी हो जाता, या इनको चेंज कर दिया, तो या सेकंड ऑप्शन आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन यहाँ पर असर्शन रीजन का क्वेश्चन दिया गया है कि एल्किल आयोडाइड अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्टर देन एल्किल क्लोराइड। बिल्कुल सही है, ये असर्शन सही है। आयोडीन जो है वो बेटर लिविंग ग्रुप है बिकॉज ऑफ इट्स साइज, इसीलिए ये SN2 फास्टर देता है। तो इसका मतलब दोनों ही सही हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है फर्स्ट ऑप्शन। अगेन थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, आप हैश लो अप्लाई करके इस क्वेश्चन को कर सकते हैं आराम से, क्योंकि जो वैल्यूज़ आपको चाहिए वो सारी की सारी वैल्यूज़ आपको गिवन है। ठीक है, यहाँ इसका आंसर जो होगा वो -128.5 होगा। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर बोथ स्ट्रक्चरल एज वेल एज स्टीरियो इन साइक्लिक ईथर। अब देखिए साइक्लिक ईथर आप कैसे बनाएंगे, आप साइक्लिक ईथर ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए ये भी आपका एक साइक्लिक ईथर है, मैं 3 मेंबर रिंग बनाई मैंने, तो इसमें 2 कार्बन आ गए, ये कार्बन आ गए, 2 आपके कितने हो गए टोटल, 4 हो गए। आप 4 मेंबर भी बना सकते थे इस तरह से। अब आप इस CH3 की पोजीशन भी बदल सकते थे, इनकी पोजीशन भी बदल सकते थे। तो टोटल जब आप ऐसा करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल एज वेल एज 8 आपके स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेंगे और 2 आपके
स्टीरियो आइसोमर बनेंगे, तो टोटल 10 बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि आपको कुछ ऑर्डर दिए गए हैं, उनमें करेक्ट ऑर्डर है, उनको आपको पहचानना है। वाटर और इनका डाइपोल मोमेंट का, तो वाटर का तो डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होता है, 1.8 के आसपास होता है, 1.4 होता है, इसका 1.12 के आसपास होता है, ये तो ऑर्डर सही। XeF4 के पास तो अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, इसके पास होते हैं 1 और इसके पास होते हैं 3, तो 2 1 3, यानी ये ऑर्डर गलत है। बॉन्ड ऑर्डर OH का CH का, चलो यहाँ तक तो ठीक है, बट NO की तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है, तो यानी ये भी आपका गलत है। N2 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ 1, तो बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी, बॉन्ड एंथैल्पी भी उतनी ज़्यादा होगी, तो ये भी आपका सही है, यानी ए और डी आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ए एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हायर यील्ड ऑफ NO, NO की यील्ड को आपको बढ़ाना है, तो क्वेश्चन देखिए, पहले आप देखिए किस तरह की रिएक्शन है। नंबर ऑफ मोल्स दोनों तरफ इक्वल है, इसका मतलब प्रेशर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा और प्रेशर का दिया भी नहीं गई है। रिएक्शन कैसी है, एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो हायर टेम्परेचर पर यील्ड बढ़ेगी। N2 और O2 की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी NO उतना ही ज़्यादा बनेगा, ये भी सही है और ये भी, यानी A, C एंड D 4 नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपको, इफ द रेट कांस्टेंट यानी K की वैल्यू आपको गिवन है 0.03 पर सेकेंड, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, यहाँ से ये पता चलता है। इनिशियल कंसंट्रेशन आपको मेंशन दी करी गई है 7.2 मोल पर लीटर, so ये रिड्यूस होकर के यानी A-X कितना हो जाता है 0.9 तक रह जाता है। आप T इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई K की वैल्यू 2.03 इंटू में लोग कितना 7.2 डिवाइडेड बाई 0.9, कैंसिल हो जाएगा, 8 आ जाएगा, log 8 की वैल्यू 0.9 के आसपास होती है, 2.303 डिवाइडेड बाई 0.03, इसको हम कैंसिल कर देंगे, ये कैंसिल 90 आ जाएगा, 30 60, यानी 60 के आसपास आपका जो आंसर होगा सही होगा, तो ये 69 पॉइंट, हाँ इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 69.3 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, लसाने टेस्ट हम करते ही हैं ताकि जो हेटेरो एटम्स होते हैं कोवलेंट फॉर्म के अंदर उनको आयनिक फॉर्म में बदला जाए। कार्बन और नाइट्रोजन बिल्कुल सोडियम साइनाइड बनाते हैं, सल्फाइड बनाते हैं, हेलाइड्स बनाते हैं, बट ये रिएक्शंस कहीं भी लसाने टेस्ट में नहीं आती। तो ये था एक डिटेल एक्सप्लेनेशन आपके नीट 2025 केमिस्ट्री के पेपर की। उम्मीद करता हूँ आप सबका बहुत शानदार पेपर हुआ है और आप फ्यूचर के डॉक्टर बनेंगे। अगर मेरी वीडियो को क्लास 11th 12th के बच्चे भी देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। पूरा नीट का जो सिलेबस है टॉपिक बाय टॉपिक विद DPPs, नोट्स और डिटेल स्टडी आपको यहाँ पर केमिस्ट्री पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए करवाई जाती है, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।